हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच AIML है या बच्चे का ब्रांच डेटा साइंस है या आपका AI ब्रांच है, तो इन तीनों ब्रांच के बच्चों को पढ़ना पड़ता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम लोग इसी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बेटा, एक और ब्रांच है ना, एक और प्यारा ब्रांच है AIDS, उसमें भी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, लेकिन उनका सिलेबस क्या है, थोड़ा सा आपसे मान के चलो अलग है। ठीक है, चलो भैया, तो आप अभी इंजीनियरिंग में समझ लो आए हो। बोलोगे नहीं सर, हम तो सेकंड ईयर में, हम तो बहुत पहले आ चुके हैं। अरे मतलब फर्स्ट ईयर तो कॉमन था ना, आप तो फिजिक्स पढ़ रहे थे, आप तो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ये सब सारी चीजें पढ़ रहे थे, है ना। अब आप टेक्निकल आए हो भैया, अपने ब्रांच के सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे। और जाहिर सी बात है बेटा कि जो मसला क्या है ना, कि हम लोग एक आदत बना के रखे हुए कि हम लोग सब्जेक्ट को ऐसे तोलते हैं भाई कि पास होने लायक सब्जेक्ट है कि फेल होने लायक है। देखो बेटा, एक बात आप समझना, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खास करके AI वाले ब्रांच जितने भी है ना उनके लिए। आप अगर अभी लापरवाही करोगे ना, तो जब आगे जाके आप AI को फुल फ्लैश में करोगे, वहां पर प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। और जब आप डेटा साइंस का कोई भी कोर्स करोगे तो वहां पे डेटा साइंस का यूज होता है। तो फिलहाल तो भैया यहां पर पास और फेल की हम बात ही हटा देते हैं, यहां पर हम तो पास और फेल की बात हटा देते हैं, क्योंकि भैया विदाउट प्रोबेबिलिटी आप AI में मान के चलो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, क्योंकि भाई प्रोबेबिलिटी का यूज तो होता है। ठीक है, और विदाउट स्टैटिस्टिक्स आप अगर ये सोचोगे कि आप डेटा साइंस का कोई कोर्स कर लो, तो भैया आप वहां पे फंस जाओगे, है ना। और बच्चे क्या है बेटा, मैंने इस बात को देखा है कि दो लेवल पे बच्चे फंसते हैं। ठीक है, लेवल 1 क्या है बेटा, थोड़ा लेवल भी आप समझ लो यहाँ पे। ठीक है, आप कॉलेज में फंस चुके हो जाके, क्योंकि भाई आप विश्वास नहीं करोगे, अपना जो भी कॉलेज है वो टायर 3 कॉलेज है। ठीक है, और अगर बात की जाए एक आध कॉलेज को छोड़ के ना, किसी भी कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का कोई प्रॉपर टीचर नहीं है भाई साहब। वही CS वाले हैं जिनको रख लिया गया है कि भाई तुम तो ये पढ़ा, और उनकी भी अगर रखाई हुई है ना कॉलेज में, तो वो कम सैलरी बेसिस पे हुई है। अगर कोई इंटरव्यू देने जाता है, थोड़ा बहुत उससे क्वेश्चन पूछा गया और उससे पूछा जाता है कि भाई तुम 20,000 लोगे, तुम 30,000 लोगे या तुम 40,000 लोगे। ठीक है, तो जो बोलेगा भैया हम 20,000 लेंगे, तो 20 वाले लोग जो 1000 है बेटा, उसको क्या कर लिया जाता है, फाइनल कर लिया जाता है। क्योंकि आप खुद सोचो ना बेटा कि AIML ब्रांच के लिए बहुत ऐसे रिक्वायरमेंट की जरूरत है बेटा जो कॉलेज वाले फुलफिल नहीं कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ऐसे IITs है ना जिसमें अभी तक AIML ब्रांच नहीं है। अब आप सोचो IIT में क्या कमी होगी भाई कि वहां पे AIML ब्रांच नहीं है। बहुत ऐसे IIT आप सर्च कर लोगे गूगल में या ChatGPT से पूछना, वो बता देगा। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने AIML ब्रांच को ले लिया है। बोलोगे यस सर भैया इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, फिर भी हमने ले लिया AIML। तो लेवल 1 यहां पर यह भैया कि अपन थोड़ा पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि कॉलेज से जो सपोर्ट है ना वो वैसा नहीं मिल पाता, कॉलेज से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। ये हमारा लेवल 1 होता है। और लेवल 2 में अपन कहां पर फंसते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेवल 2 में हम लोग यहां पर फंसते कि चलो ठीक है यार, कॉलेज की तो गलती है, हम लोग सब्जेक्ट को पता कैसे देख रहे हैं, हम लोग सब्जेक्ट को देख रहे हैं पास या फेल। अगर फेल होने वाला सब्जेक्ट है तो इसको हम मन लगाकर पढ़ेंगे, और अगर पास होने लायक सब्जेक्ट है तो एक रात में पढ़ेंगे। भाई एक रात में कोई भी AIML इंजीनियर नहीं बन जाता है। ठीक है, तो एक जगह तो आप फंस चुके हो, ये आपके हाथ में नहीं था, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन आपका नहीं पढ़ना ये आपके हाथ में। ठीक है, आप पढ़ो ना पढ़ो ये आपके हाथ में। अगर नहीं पढ़ोगे बेटा तो अब इतना मान लो कि बहुत ज्यादा क्राइसिस है ना। आप मान के चलो ना, अभी नहीं पढ़ते हो, सेकंड ईयर आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप थर्ड ईयर में आप 4 लाख का कोर्स खरीद लो और आपको रैंडम वेरिएबल ही नहीं पता, तो आप क्या करोगे। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, इनको थोड़ा सा आप कंसिडर करो। जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको मन लगाकर पढ़ो, भले कॉलेज से सपोर्ट मिले या ना मिले। रोने की जरूरत नहीं है यार, रोने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों रोना है हमेशा।
मेरे पास जब 2 साल पहले बच्चे आए कि सर ये वाला सब्जेक्ट हमसे नहीं हो पा रहा, सर आप करवाओ आप करो, मैं तो भिड़ गया ना भाई। एक एक लेक्चर के लिए भाई मैंने 18 19 घंटे पढ़े। जितना मेहनत मैंने प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के लिए किया उतने में तो एक एक यूनिट शूट हो जाता है भाई। एक एक लेक्चर के लिए मैंने जितना मेहनत करा और उस मेहनत का मुझे फल भी मिला है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, बच्चों को सीखने को भी मिल रहा है बेटा। तो अब अपना जो अप्रोच है वो प्लीज थोड़ा सा आप चेंज कर दो। आपके जितने भी सब्जेक्ट है बेटा उनको मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि देखो भले कॉलेज वाले नहीं करवा, लेकिन बहुत ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एआई का कोर्स बहुत अच्छे से करवाते हैं। तो अगर आपका बेस अच्छा रहेगा तो आप एआई का कोर्स वगैरह लोगे तो आपको वहां पे चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो अपने बेस को मेरे प्यारे बच्चों वीक नहीं करना है, ठीक है। बेस आप अच्छे से बनाओ, प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ो, स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ो, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना, ठीक है। पास और फेल के नजरे मत देखो भाई साहब, क्योंकि फेल होने वाले तो आईपीएस में फेल होते ही, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको 3 यूनिट पढ़ना है प्रोबेबिलिटी का, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता, आप 5 बार भी पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने क्या किया बेटा, टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ाया। जैसे मैंने थोड़ा सा पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दिया, फिर मैंने बाइनोमियल पढ़ा दिया, फिर मैंने पॉइजन्स पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने गामा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने एक्सपोनेंशियल, मतलब इस तरीके से मैंने पढ़ाया बेटा कि एक के बाद लेवल मैंने बढ़ाया है। अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी को पढ़ाता, आपको समझ में नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे उसको आप क्या करोगे बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक के नजरिए से आपको पढ़ना है, ठीक है। कि हाँ सर इतने टॉपिक सर ने कवर अप करवा दिए, आराम से कर लोगे, ठीक है। पीवाईक्यूज भी मैंने सॉल्व करवा दिए बेटा, तो परेशान नहीं होना। बस अपने दिमाग में एक बात रखना कि जब आप पहली बार प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 40% समझ में आएगा। आप पूरा पढ़ लोगे तो भी, मुझसे भी पढ़ोगे तो भी आपको 40 से 30% ही समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पहले यूनिट 1 2 3 अच्छे से कवर अप करेंगे, ठीक। उसके बाद जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे बेटा, स्टैटिस्टिक्स आपको 90 से 100% समझ में आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को कवर अप करना है, फिर आप स्टैटिस्टिक्स को कवर अप करो और फिर आपको प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करना है। तो फिर जब आप दोबारा प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे ना, तब आपको मान के चलो 40 से 60% वो हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे बेटा उतना अच्छा आपका प्रोबेबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। और मैं प्रोबेबिलिटी के कोर्स की वैलिडिटी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा अभी इस वीडियो के बाद। बेसिकली जो आप मान के चलो कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने होती, मैं उसको 8 महीने कर दूंगा, ताकि एग्जाम के बाद भी अगर आपको ऐसा रहा तो आप प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट को अच्छे से कर सकते हो। एटलीस्ट रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं आप ये समझ लो, है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर यूज होता है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखो एक बार मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप प्रोबेबिलिटी के मास्टर हो जाओगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी खुद में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बेटा, इस बात को आप समझना। जैसे मैं भिड़ा वैसे आपको भी भिड़ना पड़ेगा, एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि चीजें सही होती चली जाएंगी बेटा। तो हमेशा अपन को अप्रोच अच्छा रखना, कभी रिजल्ट मिलता है अपन को अच्छा और कभी अपने हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखो बेटा स्टैट वाला पार्ट आपको आराम से एग्जाम में पास करवा देगा। तो पास फेल के लिए मत सोचो, आप पूरा सिलेबस पढ़ोगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बस आप समझना कि पहली बार पढ़ोगे उतना समझ में नहीं आएगा, दोबारा फिर आप रिवीजन करोगे तो मोटा मोटी आपको समझ में आने लगेगा। फिर एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करोगे और समझ में आएगा, और मैं वैलिडिटी बढ़ा दूंगा बेटा, तो आप एग्जाम के बाद भी पढ़ लेना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके एआई फील्ड में, ठीक है। और जब आप स्टैट पढ़ लोगे तो स्टैट आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां पर मेरे प्यारे बच्चों, डेटा साइंस का अगर आप कोर्स वगैरह करोगे तो उसमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज है, ठीक है। साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर वगैरह भी है, आप अच्छे से पढ़ो। और मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास टाइम होता ना, अभी 3rd सेम में आपका एक सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है ना। उसमें एआई के स्कोप्स, लिमिटेशंस, एआई वर्क कैसे करता है, तो वहां पर भी मैं बोलूंगा बेटा कि जो भी आपके एआई के सिलेबस है उनके टॉपिक को आपको क्या करना है बेटा, यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ना है। क्योंकि मेहनत नहीं करोगे बेटा तो दिक्कत में आ जाओगे। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, भिड़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे भिड़ जाओ लेकिन भिड़ जाओ, ठीक है भाई साहब। चलिए, एंड सैडली बहुत दुख की बात यह है कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई डेमो लेक्चर नहीं है, क्योंकि भाई 2-3 लेक्चर में कुछ समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए कोई भी डेमो लेक्चर नहीं है, ठीक है। चलो बेटा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, उस ऐप में आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोर्स मिल जाएगा आरजीपीवी के सेक्शन में। बस ध्यान देना कि जो कोर्स आप लो एआईएमएल एंड डीएस का अलग कोर्स है, यही वाला लेना। बहुत बच्चे क्या करते हैं एआईडीएस का कोर्स ले लेते हैं, ये वाला काम आप मत करना। साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर मैं खुद पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मजा आ रहा है। डेटा स्ट्रक्चर में 1 यूनिट आज ही हमारा कंप्लीट हुआ है, तो आप डेटा स्ट्रक्चर के में मान के चलो आप इन्वॉल्व हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत अच्छे बेसिक लेवल से चीजों को अपन पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं,
ठीक है, और आराम से मान के चले एग्जाम से 15 दिन पहले डेटा स्ट्रक्चर भी अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। एंड इस बार मेरा फोकस डेटा स्ट्रक्चर में ज्यादा समझाने पे है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, स्लाइड्स को पहले खाली रखता हूँ, ठीक है, बढ़िया से पहले समझा देता हूँ, ठीक, उसके बाद फिर बच्चों को नोट्स भी करवा देता हूँ। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा हो जाता है, लेकिन ज्यादा बेटा आपको समझना ही तो है, क्योंकि इन्हीं का यूटिलाइजेशन करके आगे चल के तो आप मशीन लर्निंग पे काम करोगे, चाहे डेटा साइंटिस्ट बनोगे तो डेटा साइंस पे काम करोगे। तो इनका यूज है बेटा, इसलिए अपन को पढ़ना पड़ रहा है। डेटा स्ट्रक्चर का यूज है इसलिए पढ़ना पड़ रहा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का यूज है इसलिए पढ़ना पड़ रहा। कोई पागल नहीं है कि आपको ये सब्जेक्ट दे दिया बेटा, कहीं ना कहीं यूज है इसलिए अपन को पढ़ना है। तो मन लगाकर पढ़िए और थोड़ा सा इस बार पास और फेल से थोड़ा सा उठ जाइए भाई साहब, क्योंकि पास फेल से अब कुछ नहीं होने वाला। आपके पास डिग्री भी रहेगी तो कोई गारंटी नहीं कि जॉब लगेगा। जॉब आपका तभी लगेगा बेटा जब आपके अंदर स्किल्स हो, ठीक है। चलिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक इरफान रजा ऐप है जिसमें अभी AIML के लिए प्रोबेबिलिटी शायद मिस हो गया मेरे से, तो आपको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप से ही डाउनलोड करके इसको परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, बढ़िया सब्जेक्ट है, ठीक है, और टाइम पे स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, वरना होता क्या, बच्चे लास्ट में कोर्स लेते जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, आधी चीजें ऊपर से चली जाएंगे भाई, तो ये वाला काम आपको नहीं करना है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। डेटा स्ट्रक्चर का डेमो लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। प्रोबेबिलिटी का कोई भी डेमो लेक्चर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 4-5 लेक्चर में चीजों को आप जज नहीं कर पाओगे, कम से कम 16-17 लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है कहानी, ठीक है बेटा। चलिए, उसके अलावा ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।